आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये कहानी भरोसे और आस्था की जड़ों को हिलाकर रख देती है। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो अपनी भक्ति के लिए जाना जाता था, लेकिन उसी भक्ति के पर्दे के पीछे एक इतना भयानक सच छिपा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कहानियां सुनना भला किसे पसंद नहीं होता, और अगर वो कहानियां भूतों की हों तब तो मजा ही कुछ और है। तो आज की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो हमें उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे एक परिवार के गहरे और काले राज तक ले जाएगी। देखिए, उत्तराखंड के पहाड़ों में ना हर परिवार की एक अपनी कुलदेवी या देवता होते हैं, जिनकी पूजा वो बड़ी श्रद्धा से करते हैं। ये एक मान्यता है कि वो देवता परिवार की रक्षा करते हैं, लेकिन कभी-कभी इसी श्रद्धा और आस्था के पीछे कुछ ऐसे राज दफन होते हैं जो बहुत गहरे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं। पौड़ी गढ़वाल में एक बहुत ही खुशहाल और साधारण सा परिवार रहता था। ये परिवार अपनी कुल देवी की पूजा में पूरी तरह से डूबा हुआ था और उनकी जिंदगी बड़ी सादगी और शांति से चल रही थी। तो इस परिवार में थे माता पिता और उनके 2 बेटे। जो छोटा बेटा था गगन, वो फौज में था। वो अपनी पत्नी मधु और अपनी 2 बेटियों के साथ दिल्ली में एक आम मिडिल क्लास जिंदगी जी रहा था। एक खुशहाल सीधी सादी जिंदगी जो बहुत जल्द हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और फिर एक दिन गांव से एक फोन कॉल आता है। एक ऐसा फोन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा कॉल जिसने गगन के पूरे परिवार को एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से लौटना नामुमकिन था। हुआ ये कि गगन के पिता बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। खबर मिलते ही दोनों बेटे गगन और सुशील अपने अपने परिवारों के साथ गांव वापस आ गए। पिता की हालत में जब थोड़ा सुधार हुआ तो उन्होंने बच्चों से गुजारिश की कि कोई उनके पास गांव में ही रुक जाए। तो गगन ने अपने पिता की बात मान ली। सोचिए, उसने अपना फौजी करियर, अपनी शहर की जिंदगी, सब कुछ पीछे छोड़कर गांव में ही बसने का एक बड़ा फैसला ले लिया। इस बात के कुछ ही महीनों बाद गगन के पिता का देहांत हो गया। अब गगन का परिवार गांव में ही एक नई जिंदगी शुरू कर चुका था। उनकी बेटियां गांव के स्कूल में पढ़ने लगीं और धीरे धीरे पूरा परिवार शहरी माहौल को भूलकर गांव की जिंदगी में रम गया था। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था, जिंदगी पटरी पर लौट रही थी कि तभी एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने इस परिवार की बची खुची खुशियों को भी हमेशा के लिए छीन लिया। कुछ साल बीत गए और मधु फिर से प्रेग्नेंट हुई। घर में खुशियों का माहौल था। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन गगन की माँ, जो बहुत ही धार्मिक थी, उन्होंने जिद की कि वो अपनी बहू मधु के साथ कुल देवी के मंदिर जरूर जाएंगी। पहाड़ी रास्ते बारिश की वजह से फिसलन भरे और खतरनाक हो चुके थे। जब गगन शाम को घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ और पत्नी घर पर नहीं है। घबराकर उसने गांव वालों के साथ मिलकर उन्हें ढूंढना शुरू किया, और फिर उन दोनों की लाशें पहाड़ के नीचे पड़ी मिली। पहली नज़र में तो सबको यही लगा कि बारिश में पैर फिसलने की वजह से ये एक भयानक हादसा हो गया। लेकिन एक अजीब बात थी जिस पर सबकी नजर गई। मधु के सीने पर एक अजीब सा घाव था जिससे खून बह रहा था। गांव वालों ने सोचा, चलो ठीक है, शायद किसी जंगली जानवर ने लाश पर हमला कर दिया होगा। लेकिन ये छोटा सा निशान कहानी में एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी मोड़ लाने वाला था। इस हादसे के बाद गगन और उसके परिवार पर जैसे किसी अनजाने साए का कहर टूट पड़ा। जो घर कभी हंसी खुशी से गूंजता था, अब वहां सिर्फ खौफ और मातम ने डेरा डाल लिया था। अपनी बेटियों के देखभाल के लिए गगन ने फौज की नौकरी भी छोड़ दी, लेकिन अपनी माँ और पत्नी को एक साथ खोने के गम ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। वो एकदम निराश और चिड़चिड़ा हो गया था, और उसका सारा गुस्सा अब अपनी ही मासूम बेटियों पर निकलने लगा। और फिर घर का वो खौफ धीरे धीरे गगन की बड़ी बेटी पर हावी होने लगा। उसके शरीर पे अजीब अजीब से निशान बनने लगे। वो रातों को अचानक चीखने लगती थी, कभी घंटों तक दीवारों को घूरती रहती, और कभी कभी तो बार बार अपना सिर रसोई की देहरी पर पटकती थी। और फिर एक दिन गगन ने कुछ ऐसा देखा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बेटी के सीने पर ठीक उसी जगह हूबहू वैसा ही घाव था जैसा उसकी मरी हुई पत्नी मधु के शरीर पर मिला था। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां लोक कथाएं और एक छिपा हुआ घिनौना अपराध आपस में टकराने वाले थे।
सच सामने आने ही वाला था, और वो सच किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक था। डरा हुआ गगन अपनी बेटी को एक पुजारी के पास ले गया। बच्ची की हालत देखते ही पुजारी के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, मसान। गढ़वाली लोक कथाओं के हिसाब से मसान एक बहुत ही खतरनाक आत्मा होती है, जो किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए ही इंसानी शरीर पर कब्जा करती है और अपना मकसद पूरा किए बिना आसानी से नहीं जाती। पूजा चल ही रही थी कि गगन की छोटी बेटी ने हिम्मत करके पुजारी को वो सच बता दिया जो अब तक छिपा हुआ था। सच ये था कि गगन अपने बीमार पिता की सेवा करने नहीं, बल्कि उनकी जमीन हड़पने के इरादे से गांव आया था। सच ये था कि वो अपनी बेटियों से प्यार नहीं करता था, बल्कि हमेशा से एक बेटा चाहता था। गगन एक बेचारा पीड़ित नहीं, बल्कि एक कातिल। और जैसे ही पुजारी ने बड़ी बेटी पर झाड़ फूंक शुरू की, उस बच्ची के अंदर से जो आवाज निकली वो किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ मधु की थी। उस आत्मा ने बताया कि हादसे वाले दिन रास्ते में गगन ने उन्हें रोककर कहा था, मुझे एक और लड़की नहीं चाहिए, अगर इस बार लड़की हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर उस आत्मा ने उस दिन का वो खौफनाक सच बयान किया। गगन की अपनी ही माँ से बहस हुई और उसने गुस्से में अपनी माँ को पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। जब मधु ने कहा कि वो सबको सच बता देगी, तो गगन ने एक चाकू निकालकर उसके सीने में घोंप दिया और फिर उसकी लाश को भी नीचे फेंक दिया, ताकि सबको लगे कि ये सिर्फ एक हादसा था। इस भयानक सच के सामने आते ही अब इंसाफ का पहिया घूमना शुरू हो गया। हिसाब बराबर होने का वक्त आ गया था। जैसे ही ये खुलासा हुआ, वहां अफरा तफरी मच गई। इसी का फायदा उठाकर गगन ने भागने की कोशिश की, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वो भागा और ठीक उसी जगह पर फिसला जहां उसने अपनी माँ और पत्नी की जान ली थी। गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में उसके बड़े भाई सुशील ने दोनों भतीजियों की कस्टडी ले ली और धीरे धीरे बड़ी बेटी की हालत भी सुधरने लगी। शुक्र है कि उन बेटियों का अंत अपनी माँ और दादी जैसा नहीं हुआ। उन्हें उस खौफनाक अतीत से दूर एक सुरक्षित भविष्य मिला। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या ये लोक कथाएं और भूत प्रेत की बातें सिर्फ अंधविश्वास हैं, या फिर कभी-कभी ये सानों से दबे हुए किसी सच को बाहर लाने का एक जरिया बन जाती हैं?